जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को सभी लोग अंत तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों, पहले सवाल देखते हैं आज का। इस सेशन के माध्यम से पहला सवाल है दोस्तों, सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि आपको जो इसमें फाइनल एग्जाम में टोटल 80 सवाल रहेंगे। कितने सवाल रहेंगे? 80 सवाल रहेंगे और आपको उसमें से 50 ही बनाने हैं और प्रत्येक जो होता है 1 नंबर का होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है, क्वेश्चन है, पहला सवाल है, जय भूगोल में निम्नलिखित में किसकी एक शाखा है? जय भूगोल है, ये किसकी एक शाखा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी नंबर हो जाएगा, भौतिक भूगोल का। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर है सवाल दूसरा है, विडाल डी ला ब्लास किस विचारधारा के समर्थक थे? विडाल डी ला ब्लास किस विचारधारा के समर्थक थे? तो दो का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववाद हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक शेयर जरूर करना है क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, कहता है, निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में संघनन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ संघनन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का बी नंबर हो जाएगा, नदी घाटी क्षेत्र। 3 नंबर चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। टोटल 80 सवाल देखेंगे और कमेंट में आपको बताना है कि 80 में से आपका कितना सही हुआ है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है, ये वीडियो वैसे लोगों के लिए भी है जो बिहार स्टेट 11-12 का ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं या बिहार में टीचर बनना चाहते हैं 11-12 के लिए ज्योग्राफी से, जिनका पीजी है तो उनके लिए भी वीडियो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों के मेरे पास पहुंच सके। चलिए चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है, निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है? यानी कौन सा देश है जहां जन्म दर कम है, यानी कम लोग जन्म लेते हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है, कहता है, निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है? कौन सा प्रवास का एक कारण है? तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजगार के अवसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। छठा सवाल है, कहता है, धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? धारावली मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो ये अभी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, मेगा शहर शंघाई किस देश में स्थित है? मेगा शहर शंघाई किस देश में स्थित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, चीन में स्थित है। 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है, पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? पुरुष और महिला के जनसंख्या के बीच को अनुपात को क्या कहते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, लिंगानुपात कहते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है, निम्न में कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है? कौन सा वर्ष है जो वृद्ध यानी बूढ़े लोगों को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 से वर्ष से ऊपर से जो लोग भी हैं वे वृद्ध लोग यानी बूढ़े लोग कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, संग्रहण किस प्रकार की आर्थिक कार्य है? संग्रहण किस प्रकार की आर्थिक कार्य है? तो 10 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है, कहता है दोस्तों,
ओजोन बेसिन किस महादेश में स्थित है? ओजोन बेसिन किस महादेश में है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एशिया हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में शोषण घास स्थल किस देश में पाया जाता है? शीतोष्ण जो घास होता है ये कौन सा जगह में पाया जाता है? शीतोष्ण घास, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में पाया जाता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है दोस्तों, मानसून क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? मानसून क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, सवाल है 14, किस उत्पादक को हॉर्टिकल्चर कहते हैं? हॉर्टिकल्चर किस उत्पादन के कहते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल एवं सब्जी हो जाएगा इसका। 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? ये सभी को पता होगा किस राज्य में है बरौनी तेल शोधक, तो हमारा राज्य बिहार में है। 16 नंबर देखते हैं दोस्तों, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? कहने का मतलब है एक ग्राम से दूसरे गांव में जाता है महिलाओं को प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विवाह के कारण एक गांव से दूसरे गांव में यानी रहने के लिए जाते हैं। अगला देखते हैं 17 नंबर दोस्तों, 17 नंबर कहता है कौन सा एक रेशेदार फसल है? रेशेदार यानी रेशम जिससे बनता है, तो कौन सा फसल है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर इस तरह से सवाल पूछे आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? सी नंबर भर देना है। या एक तरह से और आता है, मतलब इनमें से सभी आपको मानिए सवाल नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में डी ऑप्शन भर देना है, आपको 99% सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर दोस्तों, ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली है? सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चला था तो किस महानगर में सबसे पहले चला था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में चला था। अगला सवाल है दोस्तों 19 नंबर, कहता है सवाल निम्न में विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? सबसे विश्व का लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20 है, करा सवाल डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी है? डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी यानी रहने वाले हैं? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 21 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन से एक नियोजित शहर है? निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? यानी भारत में जनगणना जो होता है ये कितने वर्षों पर होता है? तो आपको याद रखना है कि ये 10 वर्षों पर जनगणना कराया जाता है। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर VVI क्वेश्चन है, कहता है निम्न से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यानी महिलाओं जो है पढ़े लिखे किस राज्य में सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का दोस्तों यहाँ पर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार में। अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर,
24 नंबर सवाल है, भारत में हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? भारत में हस्तांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है, निम्न से कौन सा एक प्राचीन नगर है? कौन सा सबसे पुराना प्राचीन नगर है? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल, कहता है किशमिश निम्नलिखित में से किस फल से बनता है? किशमिश जो हम लोग खाते हैं तो ये किस फल से बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंगूर से बनता है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर सवाल है, कहता है निम्न से कौन सा ऊर्जा का एक अपारस्परिक स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा एक अपारस्परिक स्रोत है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए बताए थे कि इनमें से डी सभी बोला जाए तो आपको बना लेना है। 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित वर्षों में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1990 हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर कहता है सवाल, निम्न में से किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है? कौन सा शहर है जहां पर लोहा और इस्पात उद्योग स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोकारो और जमशेदपुर ये झारखंड में पड़ता है। इसके दोनों जगह पर लोहा और इस्पात उद्योग स्थित है। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? रोहतक जो महानगर है किस शहर का सैटेलाइट शहर कहलाता है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हो जाएगा। 31 नंबर है दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन सा एक तिलहन फसल है? यानी तेल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चना से नहीं होता है, ज्वार से नहीं होता है, बाजरा से नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा? सरसों से तेल प्राप्त होता है। 32 नंबर देखते हैं। ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर, चिल्का झील कहता है किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर का रहा है निम्न में कौन सा नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत सवाल अच्छा है। कह रहा है प्राचीन काल में यानी पहले के समय में प्रयाग के नाम से कौन सा शहर जाना जाता था? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। 33 नंबर 34 है दोस्तों, कहता है निम्न में कौन सा एक धात्विक खनिज है? यानी धातु वाला कौन सा खनिज है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। 35 देखते हैं, सभी फास्ट रिवीजन करेंगे इसमें। 35 नंबर है मार्मागोवा पतन किस राज्य में स्थित है? मार्मागोवा पतन किस राज्य में स्थित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोवा में है। गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पणजी है। चलिए अगला देखते हैं 36। 36 का रहा है सवाल, निम्न में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे बसा है? यानी स्थित है। कौन सा नगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है? तो देखिए कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, इनमें से सभी। जब सभी वाला बोले थे कि सभी 99% सही हो जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। कानपुर भी है, वाराणसी भी, पटना भी है, सभी गंगा नदी के किनारे है। 37 नंबर 37 देखते हैं दोस्तों, कहता है कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत है? वायु किससे किससे प्रदूषित होता है? यहाँ पर देखना है, जीवाश्म ईंधन से, वाहन से, जैविक कचरा से, और इनमें से सभी। तो क्या आ जाएगा? इनमें से सभी।
तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, इनमें से सभी और सी वाला ये भी दोनों, तो इस कंडीशन में आपको बना के आना है। चलिए अगला 38 नंबर, गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य के निवासी हैं? गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य के निवासी हैं? तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के। 39 नंबर देखते हैं, सवाल करता है तांबा व्यापक प्रयोग किस उद्योग में होता है? तांबा का व्यापक प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत उद्योग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय जल नीति वर्ष किस वर्ष लागू किया गया? ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल नीति वर्ष किस वर्ष लागू किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में लागू किया गया था। 41 नंबर देखते हैं, टोटल इस वीडियो में 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। 41 नंबर है दोस्तों, कह रहा है रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? नदी किनारे, सड़क किनारे, ये भी दोनों। तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर सही हो गया, दोनों हो गया। 42 देखेंगे, 42 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? तो वाहन का भी शोर से होता है, फैक्ट्री का शोर से होता है, ए और बी दोनों, इसका भी हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, WTO किस प्रकार की संस्था है? WTO किस प्रकार की संस्था है? तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। 44 देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा, 44 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, कहता है मलेशिया किस बागवानी फसल के उत्पादन के अग्रणी है? यानी मलेशिया किस बागाती फसल, देखिए यहाँ पर बागाती फसल के उत्पादन में मलेशिया में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा होता है कहने का मतलब है। तो 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, मलेशिया में क्या होता है? कॉफ़ी। अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल है दोस्तों, सुएज नहर निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है, सुएज नहर किस महाद्वीप में स्थित है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अफ्रीका में स्थित है। 47 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों इसमें आपको एक बात याद रखना है, जब हम किसी देश से सामान खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयात, यानी आना। किसी देश से सामान आया तो क्या बोलते हैं? उसको आयात बोलते हैं। और किसी देश को जब हम बेचते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं। तो कह रहा है दूसरे देशों के सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब हम दूसरे देशों के सामान बेचते हैं तो उसको हम निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे, बी ऑप्शन। 48 देखते हैं, देखिए हल्का सवाल है, सभी को याद आना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा असम की राजधानी है? राजधानी पूछ दिया गया दोस्तों, तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश के भोपाल और आंध्र प्रदेश के ईटानगर। तो इसका आंसर क्या हो गया? असम का राजधानी दिसपुर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है 49 में निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षणिक नगर है? कौन सा है जो शैक्षणिक नगर है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कानपुर है। कानपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 50 नंबर है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? कौन सा महाद्वीप है जो विश्व में सबसे ज़्यादा
जनसंख्या पाया जाता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। 51 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। कहता है नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने किया था? नव निश्चयवाद के संस्थापक कौन थे? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर थे। 52 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है निम्न में से किस देशों में टोक्यो नगर स्थित है? यानी कौन सा देश है जहां टोक्यो नगर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ये हो जाएगा जापान। अगला देखते हैं 53। कहता है 53 सवाल, जीवन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? यानी जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सा फसल क्या है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चावल। 54 नंबर देखते हैं, पशु चिकित्सक निम्न से किस प्रकार की कृषि हेतु आवश्यक है? पशु चिकित्सक किस प्रकार की कृषि हेतु आवश्यक है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध कृषि, यानी दूध के लिए पशु को पालते हैं। 55 नंबर है, कहता है राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? राज्य में जो सड़कें होती है जिसको हम राजमार्ग कहते हैं, तो उसकी देखभाल कौन करता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार करती है। 56 का आंसर देखते हैं दोस्तों, कहता है निम्न में कौन से एक नकदी फसल नहीं है जिसे हमें नगद पैसा नहीं आता है? कौन सा फसल है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चावल हो जाएगा, नकदी फसल नहीं है। 57 देखते हैं, कहता है कौन सा चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? कौन सा है जो चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्योग हो जाएगा। 58 देखते हैं दोस्तों, कहता है किस राज्य में मिकिर पर्वत स्थित है? कौन सा राज्य है जहां मिकिर पर्वत स्थित है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असम में। 59 नंबर देखते हैं, कह रहा सवाल मुजफ्फरपुर किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जो है कौन सा फसल वहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीची हो जाएगा। हाजीपुर रहेगा तो वहाँ पर केला के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 60 नंबर है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये एक सवाल और आता है, पश्चिम बंगाल किस नदी पर बसा है? तो हुगली नदी पर, जिसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 61 नंबर देखते हैं, कहता है चंबा जिला किस राज्य में स्थित है? चंबा जिला किस राज्य में स्थित है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। 62 नंबर है दोस्तों, कहता है जैव कचरे के सड़ने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो ये CH4 का उत्सर्जन होता है। अगला है 63 नंबर दोस्तों, आकाशवाणी किस प्रकार के संचार का माध्यम है? आकाशवाणी किस प्रकार का संचार का माध्यम है? तो ये रेडियो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 64 नंबर देखते हैं दोस्तों, लांबा दांडिया पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? सवाल है लंबा दांडिया पवन ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। अगला देखते हैं दोस्तों, सवाल है दोस्तों एपीकल्चर में
किस उत्पादन का उत्पादन होता है? एपीकल्चर किस उत्पाद का उत्पादन होता है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? शहद के लिए उत्पादन होता है। 66 नंबर देखते हैं दोस्तों। सवाल है, निम्न से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है? कहता है कौन सा राज्य है ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा हो जाएगा दोस्तों। एक सवाल आता है दोस्तों, विश्व का भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। 67 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है किस क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? किस क्षेत्र में भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जन दर कहते हैं। अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल, निम्न से एक खनन नगर है। कौन सा जगह है जहाँ पर क्या है खनन उत्पादन होता है, जो जैसे कोयले निकलता है खाने के बाद, तो कौन सा जगह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 68 का डी हो जाएगा। इसमें रानीगंज, झरिया और नुआ मुंडी ये सभी कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। 69 देखते हैं दोस्तों। कहता है कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड एक नंबर आंसर हो जाएगा। 70 देखते हैं दोस्तों। 10 सवाल और है इस बचा हुआ। कहता है किस बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहते हैं? कौन सा बंदरगाह को अरब सागर की महारानी कहते हैं? तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में भी, कोची, जो केरल राज्य में स्थित है। 71 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सवाल है दोस्तों, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेहूं हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 72 नंबर सवाल। कहता है भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुआ था? भारत में चाय की खेती सबसे पहले दोस्तों कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये नीलगिरी से शुरू हुआ था। 73 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में से किस फसल का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है? यानी जानवर के खिलाने के लिए कौन सा फसल का प्रयोग किया जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक शहर है? कौन सा जगह है जो धार्मिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है? 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गया जी, जिसका नाम पहले क्या था? गया के नाम से जानते थे, अब उसका नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। 75 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है चाय किस प्रकार की फसल है? चाय किस प्रकार की फसल है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय नकदी फसल है। 76 नंबर देखते हैं दोस्तों। करा सवाल, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। कहाँ में? तो दिल्ली में है। 77 नंबर देखते हैं। कहता निम्न से कौन एक नगरीय समस्या है? यानी नगर में कौन सा एक समस्या है? वायु प्रदूषण है, पेयजल की कमी है, मलिन बस्ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 77 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सभी समस्या
नगरीय समस्या है। 78 नंबर देखते हैं दोस्तों। करा निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का साधन है? यानी परंपरागत ऊर्जा का कौन सा साधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। अगला देखते हैं 79 नंबर। कराय निम्न से कौन सा शहर झारखंड में स्थित है? कौन सा शहर है जो झारखंड राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, इनमें से सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इनमें से सभी। 80 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है रावत भाटा किस राज्य में है? रावत भाटा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। तो दोस्तों ये था अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।